हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शानदार तरीके से शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ क्लास में बैठ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा मैथमेटिक्स में हम लोग कर रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, और बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से बेसिक तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं, और एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे एकदम शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का हम लोग पीछा करने पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। मतलब कि आपने क्वेश्चनों को देखा होगा भी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे पास जो चाल समय दूरी है उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति पीछा कर रहा है, तो उस पर आधारित प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर आज हम लोग उपस्थित हैं। क्वेश्चनों की सीरीज क्या है, कैसे क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, शानदार तरीके से सीखेंगे। जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, जुड़िए, फिर इसके बाद शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। प्रत्येक खिलाड़ी शेयर करके आए भी जल्दी से। हर एक बच्चा, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी जो भी हमारे साथ क्लास में बैठा है, क्लास को शेयर करें। इससे क्या होगा भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ेगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है तो हम अपने क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से, और हमारा मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे इस क्लास का लाभ उठा पा रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर किया करें क्लास को, जिससे हम लोग अपने क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से और शिद्दत से पूरी कर सकें। बच्चा जल्दी से आइए, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्लास को, समझते हैं चीज़ों को, बातों को। इसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, जानेंगे, फिर सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे। जल्दी से आए भाई प्रत्येक खिलाड़ी, और जो भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है वो क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का। हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो कमेंट ज़रूर किया करे जय हिंद जय भारत का। इससे हमें पता चलता है बच्चा कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और अगर पहली बार कोई भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और अब हर एक क्लास का लाभ उठा पाएंगे। तो जल्दी से आप शेयर करके जुड़ा करें क्लास के साथ और क्लास का लाभ उठाया करें। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास को समझ लेते हैं। बच्चा आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस मतलब चाल समय और दूरी में पीछा करने पर आधारित प्रश्नों की बात करने वाले। पीछा करने का मतलब होता है किसी के पीछे जाना, किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना, यही तो पीछा करना होता है भाई। पीछा करने का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई व्यक्ति घर से निकल गया तो उसके पीछे जाना, या मतलब उसके पास तक पहुंचना, यही बात है। अब देखिए इसमें कंडीशनें क्या क्या बन सकती हैं। खिलाड़ी बिल्कुल ध्यान से और समझदारी से इस बात को समझेंगे, आसानी से बातें समझ में आएंगी। जब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए कि घर है। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये किसी भी व्यक्ति का क्या है भाई, घर है। ठीक है भाई, घर अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति का ये घर आपको दिख रहा है, और एक व्यक्ति है, एक खिलाड़ी है भाई, बच्चा रहा होगा, वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का था, वो पढ़ना लिखना नहीं चाह रहा था। वो घर से निकल कर भाई उसने समझ लिया कि घर वाले थोड़ा सा स्कूल भेजने के प्रति अग्रसर हैं, तो उस व्यक्ति ने वो बच्चा जो था, खिलाड़ी जो था, वो यहाँ से निकला और भाग गया। भागने का मतलब घर से निकल गया। अब वो भी निकला कितने किलोमीटर बच्चा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। खिलाड़ी समझेगा भाई कोई ना कोई तो चाल रही होगी भाई, किसी न किसी चाल से, तो वो चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो खिलाड़ी भागा है घर से।
अब जब वो भागा है उसके 1 घंटे के बाद, जब भाग गया वो घर से, उसके 1 घंटे के बाद उसके पिता को पता चलता है, मतलब उसके पापा को पता चलता है, बच्चे के पापा को। ये भागा कौन है? ये बच्चा भागा है, हमारा खिलाड़ी भागा है। और इसके 1 घंटे के बाद इसके फादर मतलब कि पिता, कितने घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसके पीछे गए हैं। कौन? 1 घंटे के बाद, 1 घंटा बाद। खिलाड़ी बात को समझेगा भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या बनते हैं? पहली चीज़ तो बच्चा घर में था, घर से बच्चा भागा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 1 घंटे बाद इसके पिता को पता चलता है कि भाई बच्चा भाग के गया कहाँ। तो बच्चा उसका पीछा करने के लिए भागता है, मतलब कि बच्चा उसके पीछे भागता है, वो भी 1 घंटे के बाद 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब खिलाड़ी बात को समझेगा। यहाँ पे 2 कंडीशन आपको समझना है। सबसे पहली कंडीशन तो 1 घंटे के बाद अगर पता चला है पिता को, तो बच्चा 1 घंटे में कुछ दूरी कवर किया होगा कि नहीं, बच्चा कुछ दूरी भाग गया होगा कि नहीं भाग गया होगा। भाई 1 घंटे तक इसके पिता को पता नहीं चला, उसके पिता घर में थे, तो बच्चा 1 घंटे खड़ा थोड़ी था, वो घर से निकलकर भाग रहा था, बराबर चला जा रहा था। तो 1 घंटे तो कुछ दूरी उसने कवर कर लिया होगा, मतलब कुछ दूरी पर तो पहुंच गया होगा। अब वो दूरी क्या है यहाँ से पता चलेगी, क्योंकि कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब होता है प्रत्येक घंटे कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे की बात कर रहा है, प्रत्येक घंटे का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितना? 5 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया होगा। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा यहाँ पे कहीं पे। बात सही है। तब इसके पिता यहाँ से निकलते हैं। बच्चा जब ये 5 किलोमीटर दूर है तब इसके पिता यहाँ से निकलते हैं घर से, और जब ये घर से निकलते हैं तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलते हैं। जब ये अगले घंटे 6 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे तो ये भी तो आगे 5 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। बताइए साथी, बात क्लियर है? तो इसका मतलब गैप कितने दूरी का बन गया है, गैप कितने किलोमीटर का बन गया है? बच्चा जब 5 किलोमीटर की दूरी ये आगे पहुंच गया है तब उसका पिता घर से निकला है, तो 5 किलोमीटर की दूरी का गैप बना है कि नहीं इनके बीच में? बताइए साथी, 5 किलोमीटर की दूरी का गैप बना है, और जब तक ये गैप भर नहीं जाएगा तब तक क्या बच्चा पकड़ा जाएगा? ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं बन सकती है। जब तक ये गैप नहीं भर जाएगा तब तक ये बच्चा नहीं पकड़ा जाएगा। या अगर मैं पूछूं कि बच्चे की रफ्तार अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके पिता की रफ्तार 5 से कम होगी, तो क्या इसके पिता कभी भी बच्चे को पकड़ पाएंगे? कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार कम होगी अगर, तो ये आगे तेज़ी से भागता जाएगा और ये कभी भी पकड़ इसको नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति पकड़ने जाता है उसकी रफ्तार भागने वाले व्यक्ति की रफ्तार से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को पकड़ सकता है। क्लियर बात है? चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं भाई। सबसे पहली बात तो हमें एक चीज़ पता चली कि हम क्वेश्चन से क्या निकाल पाएंगे? गैप निकाल पाएंगे। और गैप क्या है? गैप का मतलब कितने किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में, और वही गैप हमें भरना है। जब वो गैप भर जाएगा तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब पकड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर बातें समझ में आ रही हैं भाई सभी को? कमेंट करके खिलाड़ी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पहले हमें निकालना है गैप, और जैसे ही आपको गैप पता चल जाएगा तो इसी गैप को भरना है, और गैप को भरने में ही जितना समय लगेगा उतना ही समय उस व्यक्ति को पकड़ने में लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? अब गैप आपने पता कर लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि इसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अब बच्चा एक चीज़ आपको समझना है, कौन सी चाल इस व्यक्ति को पकड़ने में मदद करेगी? इस व्यक्ति की कौन सी चाल उस व्यक्ति को पकड़ने में मदद करेगी जो हमारे से 1 घंटा पहले भागा है? खिलाड़ी अगर ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा। बच्चा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बच्चा भाग रहा है, खिलाड़ी भाग रहा है। उसका पिता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा है। तो अगर ये 5 भागेगा प्रत्येक घंटा, ये भी 6 भागेगा, तो
तो 1 किलोमीटर ये आगे भाग रहा है इसका पिता, इसका मतलब यही 1 किलोमीटर जो एक प्रति घंटा एक्स्ट्रा भाग रहा है, इसी से तो ये गैप भरेगा। बताइए खिलाड़ी मुझे बताए भी कमेंट करके कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मतलब कि जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 से 1 ज़्यादा है, यही 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो भागेगा पिता उसका, यही उसको गैप को भरने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। खिलाड़ी कमेंट करके बताए भी। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके बताएं। नहीं तो सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो क्लास को एक बार शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी को बैठा लें क्लास में, जिससे हर एक बच्चा, हर एक साथी इन कॉन्सेप्ट को सीख सके और हर एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सके, कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से कर सके। बताए भी जल्दी से खिलाड़ी। अब देखिए बच्चा, अब आपको ये भी पता चल चुका है कि भाई गैप को भरने, जो गैप बनेगा वही गैप अगर भर देंगे हम तो हम खिलाड़ी को पकड़ लेंगे, मतलब किसी भी भागने वाले व्यक्ति को पकड़ लेंगे। और वो गैप को भरने में मदद कौन सी चाल कर रही है? जो चाल एक्स्ट्रा होती है दोनों में से, वही तो भाई मदद करेगी। बच्चा आप आसानी से समझ लीजिए, अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार से बच्चा खिलाड़ी भागा था और 6 की रफ्तार से उसका पिता जा रहा था पकड़ने, तो जो 6 है मतलब 5 से 1 ज़्यादा है, वही 1 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल तो उसको पकड़ने में मदद करेगी। बच्चा कहेगा हाँ भाई एकदम सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं और सीधा आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या ये चीज़ें मैंने अभी बताया है। कह रहा है एक लड़का अपने घर से अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। ये देखिए खिलाड़ी अलग टाइप का खिलाड़ी है भाई ये। इसके 1 घंटे पश्चात इसके चाचा को पता चलता है, इसके 1 घंटा पश्चात इसके चाचा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको पकड़ने निकलते हैं। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको पकड़ने निकलते हैं। क्या भाई पकड़ने निकलते हैं? बच्चा देखिए बहुत ही गंभीर समस्या इस बच्चे के साथ हो गई भाई। लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? ये देखिए खिलाड़ी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब तरीके का प्रश्न है। एकदम बेसिक तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक लड़का अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। इसके 1 घंटे पश्चात इसके चाचा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको पकड़ने निकलते हैं। लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? बच्चा ध्यान से समझना है बात को। बच्चा थोड़ा सा जिद्दी टाइप का था, वो घर से भाग जाता है, वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब जैसे ही बच्चा भागता है, लड़का भाग जाता है, तो 1 घंटे के पश्चात उनके चाचा को पता चलता है कि भाई खिलाड़ी निकल गया है घर से, और वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, की चाल से उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं घर से। वही बात है, वही चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए चीज़ें आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं बच्चा। देखिए मान लीजिए कि ये घर है और घर से बच्चा निकला है, खिलाड़ी निकला है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब 20 किलोमीटर पहले घंटे में कवर कर लेगा ये। और 1 घंटे में जब बाद पता चल जाएगा तो उसके पिता उसके चाचा यहाँ से निकलेंगे, वो भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन 1 घंटे में तो ये गैप बना लेगा 20 किलोमीटर का, और अगले घंटे जब निकलेंगे तो फिर ये 20 किलोमीटर जाएगा, लेकिन इसके चाचा जहाँ से निकलेंगे तो वो 25 किलोमीटर जाएंगे। तो
वो कितनी दूरी कवर कर लेंगे भाई? वो थोड़ा सा आगे जाएंगे बच्चा, बताइए क्यों जाएंगे? क्योंकि 5 किलोमीटर वो गैप आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगले घंटे में जैसे ही वो जाएंगे 20 किलोमीटर ये जाएगा बच्चा, तो फिर ये अगले घंटे थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सही है। 5 का गैप भरा, 15 बचा, अब फिर 5 का भर दिया, 10 बचा। फिर अगली बार जाएंगे तो फिर ये 5 का भरेंगे, तो फिर 5 का भरेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर अगली बार जाएंगे 20 किलोमीटर, फिर ये 5 का बचा है तो पूरा भर देंगे और बच्चे को पकड़ लेंगे और पकड़ कर इसको थोड़ा सा कुछ दे देंगे प्रसाद। क्यों भागा था भाई ये? इसलिए देखिए बात को समझना है। यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी। बच्चा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खिलाड़ी भागा था पहले 1 घंटा अपने चाचा से, और ये 20 किलोमीटर भाग चुका है 1 घंटे में, जब तक कि घर वालों को पता लगा। और फिर इसके बाद जब पता लगा तो 1 घंटे के पश्चात चाचा निकले हैं, जब ये आगे और निकल चुका है। तो चाचा निकले 25 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 25 किलोमीटर ये कवर किया। फिर 25 किलोमीटर अगले स्टेप में पता किया, वो कवर किया, फिर 25 किलोमीटर। इसे ऐसे करते हुए इन्होंने पूरे 20 किलोमीटर के गैप को भर लिया और बच्चे को यहाँ जाकर पकड़ लिया। तो कितना समय लगा इनको देखिए। पहले घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले घंटे तो इन्हें पता ही नहीं था भाई। 1 घंटे के पश्चात पता चला। कितने घंटे के पश्चात पता चला? तो 1 घंटे में इन्होंने पहले घंटे में 25 किलोमीटर 1 हो गया, दूसरे घंटे में फिर 25 2, फिर 25 3, फिर 25 4। तो 4 घंटे इन्हें टोटल समय लगा है इसको पकड़ने में। बात समझ में आ रही भाई? फिगर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। बच्चा मैथमेटिक्स ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले से ही करें, बिना फॉर्मूले के भी आप फिगर के माध्यम से भी आसानी से देखिए क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं। फॉर्मूले ज़रूरी नहीं है, बिना फॉर्मूले के मैथमेटिक्स सीखना बहुत ही आसान है। शानदार तरीके से देखिए, मैंने आपको फिगर के माध्यम से बताया, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले घंटे में इसने 25 किलोमीटर इसके चाचे ने, फिर दूसरे घंटे में, फिर तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में। पहले घंटे में 5 किलोमीटर का गैप भरा, 20 किलोमीटर का गैप था टोटल। 5 का पहले घंटे में, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20 का भरना था। तो 20 का भरने के बाद इसको पकड़ लेगा भाई। अब जैसे ही पकड़ लेगा उसके आगे उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उसका काम ही क्या था? उसको पकड़ना, और पकड़ लिया तो काम ख़त्म, आगे की उसकी चाल भी ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। हमें निकालना क्या था? कितने समय में पकड़ लेगा। तो कितना समय? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे का समय लगा है। यही हमारा शानदार तरीके से आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? कमेंट करके खिलाड़ी बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? साथी खिलाड़ी जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए अब देखिए बच्चा, अभी आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपको समय निकालना था, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। आपको पता है समय बराबर, भाई बच्चा बताए भाई, क्लियर दिख रहा है सभी को? क्लियर चीज़ें दिख रही हैं? दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला आपको बचपन से पता है, दूसरी क्लास से आपको बताया जा रहा है कि भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये बातें आपको बचपन से दूसरी क्लास से बताई जा रही हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल है, आपको समय निकालना था। तो आप कहेंगे भाई दूरी और चाल पता चल जाए तो आसानी से हम आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। सही बात है बच्चा, ये बात भी आपकी सही है। दूरी लेकिन यहाँ पे है क्या? अब दूरी आपको पता नहीं है भाई, दूरी कहीं पे क्वेश्चन पे दी ही नहीं गई। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप जो चीज़ें नहीं दी गई हैं उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चा जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है, क्वेश्चन करने का तरीका अगर आप समझना चाहें, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है वो क्वेश्चन में 100% दिया होता है और उसी क्वेश्चन से आपको निकालना होता है। कहीं बाहर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैथमेटिक्स में आप अच्छे नंबर तभी ला सकते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में बन जाए। मैथमेटिक्स तभी आपको आती है जब आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को करने की क्षमता रखते हो तब।
अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2 मिनट तक सोचने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये मैथमेटिक्स का आना नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चनों को सॉल्व करना नहीं होता है। ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा भाई, देखने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद कोई भी खिलाड़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बच्चा खिलाड़ी वही है जो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। और ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि बच्चा जो हमारे पास क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं और उन क्वेश्चनों को करने का जो टाइम होता है वो मात्र 30 सेकंड का होता है। और अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करने की कॉन्सेप्ट को सोचते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं। इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैथमेटिक्स में आप तभी खिलाड़ी बन सकते हैं जब आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएँ। तो बच्चा आपको ये सब क्वालिटी आपके अंदर तभी आएगी जब आप डेली क्लासों में जुड़ेंगे और हमारे साथ एकदम शानदार तरीके से लगे रहेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चीज़ें एकदम बेहतर हो जाएंगी अपने आप से। चलिए, मैं क्या बता रहा था आपको, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कहाँ से आप निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दूरी दी नहीं गई है। डायरेक्ट तरीके से दूरी आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन में दूरी दी गई है। अगर आप देखें तो आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, बच्चा भाग रहा था, यहाँ से घर से निकला है, 1 घंटे बाद उसके चाचा को पता चला है 1 घंटे में उसने कुछ दूरी कवर किया है और वो दूरी है 20 किलोमीटर की। तो यही दूरी तो इसका काम करेगी भाई, यही दूरी हमें भरना है। यही 20 किलोमीटर की दूरी अगर दोनों के बीच की ख़त्म हो जाए तो दोनों पकड़ जाएंगे कि नहीं भाई? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल दोनों पकड़ जाएंगे। तो यही दूरी हमें काम करेगी किसका, इसमें रखने का, इस फॉर्मूले में रखने का काम कौन करेगी? जो गैप है उसी गैप को हमें ख़त्म करना है। 20 किलोमीटर का गैप दोनों के बीच है। जैसे ही वो गैप ख़त्म हो जाएगा दोनों पकड़ जाएंगे, मतलब दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसका मतलब 20 किलोमीटर जो हमारे पास है यही इस दूरी को काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे 20 किलोमीटर। बात क्लियर समझ में आ रही बच्चा खिलाड़ी सभी को? चलिए, अब चाल की बात रही। अब रही बात चाल 2 है, एक बच्चा की चाल है, एक चाचा की चाल है। अब चाल कौन सी रखें भाई, ये डाउट हमारे पास है। बच्चा, अगर आपको मैंने समझाया है अभी, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कौन सी चाल रखना है। बच्चा, अगर आप देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है, तो इन दोनों की चाल में सबसे पहली बात तो पकड़ने कौन जा रहा है? तो बच्चा कहेगा चाचा जा रहा है। तो इसकी चाल अधिक है, इसका मतलब जो चाल अधिक है वही चाल तो इसको पकड़ने में मदद करेगी। खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई चीज़ें सही हैं। इसकी चाल जो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, अधिक है, वही चाल तो इसको पकड़ने में मदद करेगी। बच्चा कहेगा हाँ भाई वही चाल पकड़ने में मदद करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चाल पकड़ने में मदद कर रही है वही चाल यहाँ पे रख दीजिए भाई। जो चाल पकड़ने में मदद कर रही है वही चाल यहाँ पे रखेंगे। और एक्स्ट्रा जो चाल है उससे हमें क्या मतलब है भाई? वही चीज़ें हम लेते हैं जो हमारे काम की हों, बाकी चीज़ों से हमें क्या लेना देना है। तो जो हमारे काम की क्या है, हमें पकड़ना है, व्यक्ति को पकड़ने में हमारी मदद कौन सी चाल कर रही है? जो चाल एक्स्ट्रा है। तो चाल एक्स्ट्रा कितनी है? 5 किलोमीटर है, तो वही 5 किलोमीटर यहाँ पे रखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली तरीके से अगर देखना चाहें या सरल तरीके से मैं कहूँ तो दोनों की चालों का अंतर यहाँ पे रख दीजिए। दोनों की चालों का अंतर रखिए, मतलब इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। दोनों की चालों का अंतर कितना है? ये 25 है, वो 20 है। 25 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 से 5 किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 5 से कटेगा 4 पर, 4 घंटा बचेगा और शानदार तरीके से यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चा, अगर हम देखें तो यहाँ से हमने क्या सीखा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी की जगह में हमें क्या रखना है? गैप रखना है। यही गैप ही दूरी का काम करेगा। और चाल की जगह पे हमें कौन सी चाल रखना है? जो चाल हमें उस व्यक्ति को पकड़ने में मदद कर रही है, मतलब कि रिलेटिव स्पीड रखना है। क्या रखना है? रिलेटिव स्पीड रखना है और शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति होगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा।
क्वेश्चन देखिएगा बच्चा खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक विद्यार्थी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। ये भाई विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। और विद्यालय के चपरासी 1 घंटे बाद और विद्यालय का चपरासी 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। उसका पीछा करता है। तो विद्यार्थी द्वारा पकड़े जाने से पहले चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी द्वारा पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी बताइए। देखिए क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन में अब कह रहा है विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है, मतलब पकड़े जाने से पहले उसने कितनी दूरी तय किया ये आपको बताना है। आसानी से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, इसके बाद तो सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखा ही दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या आप थोड़ा सा कर सकते हैं क्या, इस बात को क्या है आप समझ सकते हैं क्या। देखिए बच्चा समझिए बात को, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से भाग जाता है। बच्चा विद्यार्थी आजकल भाग रहे हैं, इसलिए जितने भी विद्यालय के चपरासी हैं एक्टिव रहें। देखिए कह रहा है विद्यालय से जो विद्यार्थी है, जो खिलाड़ी है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है। अब बच्चा ये भाग रहा है कितनी चाल से, कितनी रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 1 घंटे बाद उसके चपरासी को पता चलता है। इसका मतलब ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर तो कवर कर लिया होगा, और 1 घंटे के पश्चात इसको पता चलता है चपरासी को, और जैसे ही 1 घंटे के बाद पता चलेगा तो फ्री अगले घंटे भागेगा 25 किलोमीटर। ये बात आपको पता है, अगले घंटे फिर भागेगा ये, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 30 किलोमीटर पहले घंटे में कवर करेगा, फिर अगले घंटे में इसी प्रकार से पीछा करते करते हुए यहाँ से तो बच्चा हमें समय निकलेगा। अब हमें समय भी जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हमें समय तो भाई पता नहीं है, भाई बच्चा विद्यार्थी की दूरी निकालना है तो विद्यार्थी की चाल तो पता है हमें, लेकिन समय नहीं पता है। तो समय निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और समय निकालने के लिए या तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए, या मैंने आपको बताया समय बराबर भी आप निकाल सकते हैं गैप अपान रिलेटिव स्पीड। गैप कितने का है, बात बच्चा बता रहा है कि भाई 25 किलोमीटर का गैप है, और रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की चालों का अंतर 25 और 30 के बीच का अंतर 5 का है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 पर, तो 5 घंटे हमारा राइट आंसर आ जाएगा समय का। समय आपको नहीं निकालना है, दूरी निकालना है। तो विद्यार्थी की दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल 25 किलोमीटर है इसकी, समय है 5 घंटे, 25 पंचे 125 किलोमीटर की दूरी उसने कवर किया है, और 125 किलोमीटर के बाद वो पकड़ लिया गया है। यही बच्चा आपको निकालना था, कोई दिक्कत की बात नहीं कि आसान था कि नहीं भाई।
बताइए, समय आपको निकालना आता है। समय अगर निकल गया तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल विद्यार्थी की कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय 5 घंटा है। 25 पंचे 125, शानदार तरीके से 125 किलोमीटर हमारा दूरी आ जाएगी। विद्यार्थी जो पकड़े जाने से पहले दूरी तक कवर किया है, 125 किलोमीटर की दूरी कवर किया है। सही है। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ। जो भी हमारे साथ खिलाड़ी जुड़ा रहता है क्लास में, वो अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर किया करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। और अगर कोई भी साथी हमारे साथ नया जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में बताएं। चलिए फिर बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।